धीरू भाई अंबानी की कहानी शुरू होती है गुजरात के एक छोटे गांव चोरवाड़ से। उनका जन्म 1932 में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनके सपने बड़े थे, भले ही साधन कम थे। वे अपने पापा के साथ काम करते थे और लोकल मार्केट में बिजनेस सीखते थे। यही से उनकी कामयाबी की शुरुआत हुई, जिसने इंडियन बिजनेस को बदल दिया। धीरू भाई अंबानी सिर्फ बिजनेसमैन नहीं थे, वे एक विजनरी थे। उनका परिवार उनकी ताकत था। वे अपने एम्प्लॉयज़ को भी परिवार जैसा मानते थे। वो दूसरों को बड़ा सोचने के लिए मोटिवेट करते थे और उनकी लीडरशिप इंस्पायरिंग थी। बिजनेस बढ़ने के बाद भी वे अपने रूट्स को नहीं छोड़े। चैप्टर 1, अचीवमेंट एंड बिजनेस मैच्योर। धीरू भाई अंबानी की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी रिलायंस इंडस्ट्री को बनाना। उन्होंने अपना सफ़र एक छोटी सी स्पेस ट्रेडिंग कंपनी से यमन में शुरू किया। उसके बाद वो इंडिया लौटे और पॉलीस्टार येन की ट्रेडिंग शुरू कर दी। यहाँ से उनका बिजनेस सफ़र शुरू हो गया। धीरे धीरे वो नई नई इंडस्ट्री में गए, जैसे कि टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल और एनर्जी। उनकी लीडरशिप में रिलायंस भरोसा और तरक्की का सिंबल बन गया। उन्होंने इंडियन बिजनेसमैन के लिए कई आइडियाज़ लाए, जैसे कि आम लोगों को शेयर देना। इनमें छोटे छोटे लाखों इन्वेस्टर को भी पैसा कमाने का मौका मिला। ये सफ़र आसान नहीं था। उन्हें कड़ी कंपटीशन और गवर्नमेंट रूलों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार धीरू भाई अंबानी ने रास्ता निकाल ही दिया। वो हर वक्त सीखने और बदलने को तैयार रहते थे। उनकी रिस्क लेने की आदत और नए आइडियाज़ ने उन्हें बिजनेस एम्पायर बनाने में मदद की। अपनी लाइफ के एंड तक रिलायंस इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन गई। उनकी उपलब्धि ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने दिखा दिया कि विजन और मेहनत से इंडिया में सब कुछ पॉसिबल है। चैप्टर 2, की डिस्कशन एंड टर्निंग पॉइंट्स। हर सक्सेस स्टोरी में कुछ टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। धीरू भाई अंबानी के लिए पहला बड़ा फैसला था अपना गांव छोड़कर यमन में जाना। तब वे टीनेजर थे जब उन्होंने फैमिली की मदद के लिए यह बड़ा कदम उठाया। यमन में रहते हुए उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड सीखा। एक और टर्निंग पॉइंट 1950 में आया, जब वह सालों बाद इंडिया वापस आए। उन्होंने छोटा सा बिजनेस शुरू किया। मुंबई की भीड़ भाड़ वाली मार्केट में यान बेचना उन्होंने शुरू किया। 1966 में उन्होंने अहमदाबाद के नरोडा में अपना पहला टेक्सटाइल मिल लगाया। इसी फैसले से रिलायंस टेक्सटाइल की शुरुआत हुई। 1970 और 80 के दशक में उन्होंने शेयर मार्केट में एंट्री ली और पब्लिक को रिलायंस में इन्वेस्ट करने का मौका दिया। यह एक ऐतिहासिक कदम था जिसने इंडियन बिजनेस की तस्वीर ही बदल कर रख दी। उन्होंने कई चैलेंजेस का सामना किया, जैसे कि लीगल, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल, बट उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हर डिसीजन ने रिलायंस का फ्यूचर तय किया। धीरू भाई की टाइमिंग और विजन ने छोटे छोटे कदमों को बड़ा सक्सेस में बदल दिया। उनकी कहानी सिखाती है कि सही वक्त पर सही फैसले लेकर कोई भी ग्रेटनेस हासिल कर सकता है। चैप्टर 3, जर्नी फ्रॉम स्मॉल टाउन टू ग्लोबल हाइट्स। धीरू भाई अंबानी का सफ़र चोरवाड़ की गलियों से शुरू हुआ और इंडिया के हर कोने में पहुंचा। उन्होंने मुंबई में कुछ भी नहीं से शुरुआत की, जो सपनों का शहर था। वहाँ पर उन्होंने जमकर मेहनत की, कॉन्टैक्ट बनाए और धीरे धीरे टेक्सटाइल मार्केट में अपनी पहचान बनाई। उनकी फैक्ट्रीज और प्लांट्स बाद में गुजरात, महाराष्ट्र और बाकी राज्यों में भी फैल गए। रिलायंस हर घर में नाम बन गया और उनके प्रोडक्ट करोड़ों लोगों तक पहुंचने लगे। कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होने लगे, जिससे धीरू भाई पूरे देश में फेमस हो गए। लेकिन उनका विजन इंडिया की सीमाओं तक ही नहीं रुका। उनकी लीडरशिप में रिलायंस इंटरनेशनल मार्केट में भी पहुंचा। कंपनी ने प्रोडक्ट दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए और एक ग्लोबल ब्रांड बन गया। धीरू भाई ने दिखा दिया कि इंडियन कंपनी भी इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट कर सकती है। उनका सफ़र छोटे शहर से वर्ल्ड स्टेज तक वाकई इंस्पायर करने वाला था। इससे साबित होती है कि अगर हिम्मत और लगन हो तो सपनों की कोई लिमिट नहीं होती। चैप्टर 4, ड्रीम, मोटिवेशन एंड स्ट्रैटेजीज। आखिर धीरू भाई अंबानी इतने बड़े कदम क्यों उठाए? उनका सपना बहुत ही सिंपल था, इंडिया को स्ट्रॉन्ग और सेल्फ रिलायंट बनाना। वो ये साबित करना चाहते थे कि इंडियन टैलेंट वर्ल्ड क्लास बिजनेस बना सकता है। उनकी मोटिवेशन सिर्फ प्रॉफिट तक नहीं थी, बल्कि देश को गर्व और प्रगति के रास्ते में भी ले जाना थी। अब आप ये सोचेंगे कि उन्होंने इतनी सक्सेस कैसे पाई? धीरू भाई का मानना था कि बड़ा सोचो, जल्दी एक्शन लो। वो कभी परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करते थे, बल्कि खुद मौके बनाते थे। उन्होंने स्ट्रॉन्ग टीम बनाई, अपने लोगों पर भरोसा किया और बोल्ड रिस्क लिए। वो लगातार सीखते और खुद को बेहतर बनाते रहे। उन्होंने पैसे की कमी, थॉट रिवल और बदलती गवर्नमेंट पॉलिसी जैसी मुश्किलों का सामना भी किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी स्ट्रैटेजी सिंपल थी, हार्डवर्क करो, इनोवेशन करो और ऑनेस्ट रहो। वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एफिशिएंट मैनेजमेंट यूज़ करते थे ताकि वह हमेशा आगे रहे। धीरू भाई की कहानी नेवर गिव अप वाली है।
उन्होंने हर चैलेंज को एक नया मौका बना दिया। उनकी जिंदगी हिम्मत, इनोवेशन और लीडरशिप का सबक है। धीरूभाई अंबानी की जिंदगी हर किसी के लिए इंस्पिरेशन है। उन्होंने दिखाया कि छोटे शहर का लड़का भी कड़ी मेहनत और विजन से ग्लोबल एम्पायर बना सकता है। उनकी लेगेसी आज भी रिलायंस इंडस्ट्री के जरिए जिंदा है, जो लगातार ग्रो और लीड कर रही है। उन्होंने हमें बहुत जरूरी लेसन सिखाए। अपने सपनों पर भरोसा करो, मेहनत करो और कभी फेलियर से मत डरो। वे हमेशा कहते थे, थिंक बिग, थिंक फास्ट, थिंक अहेड। आज के यूथ उनकी जर्नी से बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने गोल को अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं। इंडस्ट्री में उनका योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने इंडिया में बिजनेस करने के तरीके को बदल दिया और लाखों लोगों के लिए नए रास्ते खोले। धीरूभाई अंबानी की कहानी साबित करती है कि मजबूत इरादों से कुछ भी पॉसिबल